हेलो स्टूडेंट्स, इन्वर्जन के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। इससे पहले हम इन्वर्जन के पार्ट फर्स्ट और सेकंड में इन्वर्जन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने सीखा था हम इन्वर्जन का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और किसी भी सेंटेंस को जब हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं तो कौन सी बातों का हमें पता होना चाहिए, हम किसी सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में कब लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। ये सब कुछ हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम इन्वर्जन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देखिए। इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड सेंटेंस आपने बहुत देखे होंगे। ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद है वर्ब, उसके बाद है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब होगी ये एक सिंगल वर्ड होगा। ये जो वर्ब होगी ये एक सिंगल वर्ब होगी, मतलब इसमें कोई ऑक्सिलरी वगैरह वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो नहीं होगी। दूसरा, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये एक वेयर का रिप्लाई होगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर पर बेस्ड अगर कोई सेंटेंस है तो उसको आप इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे इन दो सेंटेंसेस को देखिए, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है। अब आप ये वर्ब देख रहे होंगे, ये सिंगल वर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये वेयर का रिप्लाई है। मतलब ए चाइल्ड केम, एक बच्चा आया, कहाँ आया, इनटू द रूम। तो ये वेयर का रिप्लाई है। अब इस सेंटेंस को देखिए, द बुक, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, ये एक सिंगल वर्ड है, और उसके बाद ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि वेयर का रिप्लाई है। मतलब जो पुस्तक थी वो कहाँ थी, ऑन द टेबल, मेज पर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटेंस है, ये किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है कि भाई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक वर्ब होगी। ये जो वर्ब होगी ये एक सिंगल वर्ड होगा, मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में हो सकती है। उसके बाद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी। दूसरा, ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है शुरू में, उसके बाद बी की फॉर्म है। ठीक है ना, बी की फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है ना, ये फॉर्म आपको मिलेंगी और उसके बाद आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगी। तो इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो है इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको कहीं मिले तो उनको आप इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन हम इनको इन्वर्जन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से सही होते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स के द्वारा थोड़ा और डिटेल में हम जानते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द नाइट्स केम राउंड द कॉर्नर। अब इस सेंटेंस में द नाइट्स सब्जेक्ट है, नाइट्स होते योद्धा, उसके बाद ये वर्ब है और ये यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब इस सेंटेंस को हम इन्वर्जन फॉर्म में अगर लिखें तो क्या करना है कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हमें पहले यूज़ करनी है, उसके बाद वर्ब यूज़ करनी है, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है शुरू में इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस इन्वर्जन फॉर्म में हो जाएगा। जैसे इसको जब हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे ये जो फ्रेज है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको यहाँ पे शुरू में लिख दिया गया है। उसके बाद ये जो वर्ब है ये लिखी गई है, और उसके बाद जो ये सब्जेक्ट था नाइट्स, इसको हमने लास्ट में लिख दिया है। तो ये यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्जन फॉर्म में है। ठीक है ना, ये इन्वर्जन फॉर्म में हो गया और ये विदाउट इन्वर्जन है। सेंटेंस ये भी सही है, ग्रामेटिकल ये भी सही है और ये भी सही है। बस फ़र्क इतना है कि ये इन्वर्जन में लिखा गया है, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा गया है, और ये विदाउट इन्वर्जन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ए चाइल्ड क्राइज बिहाइंड मी। अब यहाँ इस सेंटेंस में ये ए चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्राइज वर्ब हो गई, और यहाँ पे बिहाइंड मी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। अब इस सेंटेंस को भी अगर हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसको लिखेंगे शुरू में। प्रीपोजिशनल फ्रेज है बिहाइंड मी, तो ये हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद ये वर्ब है, इसको लिखेंगे, और उसके बाद ये सब्जेक्ट है,
इसको लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो वर्ब थी ये एक सिंगल वर्ड वर्ब है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी केम इन टू द रूम व्हेन आई वाज स्लीपिंग। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे ये जो लास्ट में जो ये क्लोज है ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, और यहाँ पे ये जो है ये एक प्रिंसिपल क्लोज है। तो अगर ऐसे दो क्लोज देखने को मिले आपको तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल क्लोज पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल क्लोज में जो कंडीशन थी हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की वो पूरी हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, और यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, इनटू द रूम। अब हमें ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कैसा रख देना है। हमें सिर्फ अपना इन्वर्जन जो है ये फर्स्ट क्लॉज यहाँ पे हमें इन्वर्जन करना है। अब हम इस सेंटेंस को अगर इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेंटेंस ऐसा होगा कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी लास्ट में ये इसको हमने लिख दिया यहाँ, देखिए इनटू द रूम। उसके बाद ये वर्ब थी तो वर्ब लिखी हमने यहाँ पे। उसके बाद ये सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया यहाँ, और उसके बाद ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज थी इसको हमने लास्ट में वैसे ही लिख दिया जैसे इस सेंटेंस में लिखी हुई थी। सेंटेंस दोनों सही हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये इन्वर्जन फॉर्म में है और ये विदाउट इन्वर्जन है, लेकिन सेंटेंस दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए पेंटिंग हैंग्स ओवर द टेबल। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, और ये यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, वर्ब यहाँ पे सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड वर्ब होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये वेयर का रिप्लाई होना चाहिए। जैसे ए पेंटिंग हैंग्स, एक पेंटिंग है वो लटकी हुई है कहाँ पे, ओवर द टेबल, तो ये वेयर का रिप्लाई है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इस सेंटेंस को अगर हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो वही रूल है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसको हम शुरू में लिखेंगे, उसके बाद ये वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद ये सब्जेक्ट है ये आ जाएगा ए पेंटिंग, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पोस्टमैन केम राउंड द कॉर्नर। अब इस सेंटेंस में देखिए ये द पोस्टमैन सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, और ये यहाँ पे राउंड द कॉर्नर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद जब हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में हमने लिखा, इस सेंटेंस को लिखा हमने, तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी ये शुरू में आ गई, उसके बाद ये वर्ब आ गई, और उसके बाद जो ये सब्जेक्ट था हमारा ये हमने लिख दिया लास्ट में। तो ये सेंटेंस हो गया इन्वर्जन फॉर्म में, ये विदाउट इन्वर्जन है। सेंटेंस दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट है ए बंच ऑफ फ्लावर्स वाज ऑन द डोर स्टेप। अब इस सेंटेंस में ये बंच ऑफ फ्लावर्स ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये बी की फॉर्म है, ये वर्ब है, और ये वेयर का रिप्लाई है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो हम इस सेंटेंस को भी इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए जब हमने इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखा तो ये सेंटेंस ये बन गया। सबसे पहले ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी इसको लिखा, उसके बाद ये वर्ब लिखी, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था ये हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया लास्ट में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ए पुलिसमैन स्टूड एट द मेन एंट्रेंस। अब यहाँ पे ए पुलिसमैन सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, और उसके बाद एट द मेन एंट्रेंस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब इस सेंटेंस को भी हम इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो शुरू में, उसके बाद वर्ब हो, वर्ब सिंगल वर्ड वर्ब होनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ऐसे सेंटेंसेस ग्रामेटिकल सही होते हैं, लेकिन अगर हम उनको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसको भी जब हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी ये आ गई शुरू में, ठीक है, उसके बाद ये वर्ब आ गई, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था ये हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम और किन सेंटेंसेस को इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से उन सभी सेंटेंसेस को हम इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं जिनमें शुरू में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब हो, ये जो वर्ब है ये सिंगल वर्ड वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट है, उसके बाद सो है, उसके बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद दैट क्लोज है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे लिखते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए, द गर्ल वॉज सो ब्यूटीफुल दैट नोबडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स। यहाँ पे द गर्ल सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये वर्ब हो गई, ठीक है, उसके बाद ये सो हो गया, उसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, उसके बाद ये दैट क्लोज हो गई। तो इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो सो है, ये जो सो ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ये सो ब्यूटीफुल, ये जो सो और एडजेक्टिव, इसको हम लिख देंगे शुरू में, उसके बाद ये वर्ब लगा देंगे, जो भी वर्ब है ये, तो वर्ब लगा दी, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको लगा दिया, और उसके बाद दैट क्लोज है उसका हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट है शुरू में, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद सो प्लस एडजेक्टिव है, सो प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद दैट क्लोज है ये सारी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ये शुरू में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और वर्ब के बाद देखिए सो प्लस एडजेक्टिव है, ठीक है, सो प्लस एडजेक्टिव ये है, उसके बाद दैट के बाद एक सेंटेंस है, दैट के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, और सेंटेंस आगे बढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस को जब हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, सो प्लस एडजेक्टिव शुरू में लिख देंगे, उसके बाद ये वर्ब लिखी, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था हमारा ये हमने लिखा, और उसके बाद जो ये दैट के बाद जो क्लोज थी ये, इसको हमने जो का त्यों लिख दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फूड वाज सो डेलिशियस दैट वी एट एवरी लास्ट बाइट। यहाँ पे भी देखिए वैसे ही ये सब्जेक्ट है शुरू में, उसके बाद ये वर्ब है, उसके बाद ये सो प्लस एडजेक्टिव है, और उसके बाद दैट है, दैट के बाद एक क्लोज है, ये सब्जेक्ट है इसका, ये वर्ब है। ठीक है, जब इसको हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, हमने सो प्लस एडजेक्टिव को लिखा शुरू में, उसके बाद ये वर्ब लिखी, उसके बाद ये जो फूड जो सब्जेक्ट था इसको लिखा, और उसके बाद ये दैट के बाद जो सेंटेंस था उसको हमने लास्ट में इस तरह से लिख दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम इस तरह से इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद है, अगर कोई सेंटेंस सच से शुरू होता है तो वहाँ भी हमें इन्वर्जन यूज करना होता है। सच के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद फिर नाउन होता है, और उसके बाद दैट के बाद एक क्लोज होती है। चलिए एक बार इस प्रकार के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए, ये सेंटेंस सच से शुरू है, सच के बाद देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये वर्ब आ गई, उसके बाद ये दैट के बाद एक क्लॉज है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिले, शुरू में सच मिले, उसके बाद अगर आपको सीधा सब्जेक्ट मिले और सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिले, ठीक है, और आगे चल के एक दैट के बाद क्लॉज मिले, तो ये सेंटेंस गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि सच के बाद सब्जेक्ट वर्ब ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, बल्कि इसको हमें इन्वर्जन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अब ये सेंटेंस को हमने इस तरह से इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा तो क्या हो गया, शुरू में लिखा सच, उसके बाद ये वाज पहले लिखा, ठीक है ना, ये वाज आ गया पहले, विंड चला गया बाद में,
उसके बाद ये दैट क्लोज, ये दैट के बाद जो क्लोज है ये हमने ज्यों की त्यों लिख दी। तो इस तरह इस स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान देना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए शुरू में सच है, सच के बाद देयर एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ये दैट के बाद क्लोज है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर शुरू में सच हो, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है, और उसके बाद आगे दैट के बाद एक क्लोज हो, तो ये सेंटेंस गलत होता है। गलत इसलिए होता है क्योंकि सच के बाद ये जो सब्जेक्ट वर्ब इस तरह से ये ऑर्डर होता है, ये नहीं होता है। यहाँ पे हमें इन्वर्जन यूज़ करना होता है। अब जब इन्वर्जन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। शुरू में लिखेंगे सच, ठीक है, उसके बाद बस इनका ऑर्डर जो है ना ये रिवर्स करना है। इनका ये वाज आ जाएगा इस सब्जेक्ट से पहले, एक्साइटमेंट देयर एक्साइटमेंट जो सब्जेक्ट है ये आ जाएगा वाज की जगह। इनको हमें आपस में इंटरचेंज करना है। सच के बाद हमने वाज लिखा, उसके बाद देयर एक्साइटमेंट लिखा, और यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है सच देयर एक्साइटमेंट वाज दैट द चिल्ड्रन कुडंट स्टे क्वाइट। अब यहाँ पे देखिए सच है, सच के बाद ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, और उसके बाद ये दैट के बाद क्लोज है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ना गलत है। ये कैसे गलत है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिले, सच, सच के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, और उसके बाद हमें दैट क्लोज, ये दैट के बाद एक क्लोज है हुई है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है नहीं। क्योंकि जो सेंटेंस सच से शुरू होता है और आगे दैट के बाद क्लोज होती है, तो उसमें जो ये सब्जेक्ट वर्ब है इसको आपको इन्वर्जन फॉर्म में लिखना है। जब इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब की जगह। तो देखिए सच, ठीक है, उसके बाद ये जो वर्ब है ये हमने पहले लिखी, देयर एक्साइटमेंट जो सब्जेक्ट था ये बाद में लिखा, उसके बाद दैट के बाद जो क्लोज है उसको जो का त्यों लिख दिया। उसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं एक। इस एग्जाम्पल में देखिए ये सच है, सच के बाद में हर फियर सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, उसके बाद दैट के बाद क्लोज है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये भी यहाँ पे देखिए गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको सही करेंगे तो इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे, सच शुरू में लिखेंगे, उसके बाद ये वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, उसके बाद दैट के बाद जो क्लोज थी वो हो जाएगी। तो ये सही हो गया, ये गलत है यहाँ पे। उसके बाद हमें एक और स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए कमल वेंट टू द क्लब। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, ठीक है ना। क्लब जो कमल है वो क्लब गया, कमल वेंट टू द क्लब। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट और ऐड कर रहे हैं इसमें, और अगली जो स्टेटमेंट है उसमें कोई और पर्सन है और उसने भी यही काम किया, ठीक है। तो जब अगली स्टेटमेंट कोई ऐड करेंगे और हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में ये बताएंगे कि कोई और पर्सन है उसने भी यही काम किया, तो वहाँ पे हम एंड, और एंड के बाद में सो के बाद में वर्ब, और उसके बाद में जिसने ये काम किया उस वो जो नाउन है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे इन्वर्जन यूज़ किया है। देखिए ये सो है, एंड लिखा, एंड के बाद में सो लिखा, उसके बाद ये देखिए वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, और उसके बाद में ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। एक बार फिर सुन लीजिए। मान लीजिए कि किसी ने कोई काम किया, ठीक है, फर्स्ट, और यही काम किसी दूसरे ने किया, और वो स्टेटमेंट अब हम ऐड करने हैं यहाँ पे लास्ट में। तो आपको एंड लिखना है, सो लिखना है, और उसके बाद वर्ब लिखनी है, और फिर सब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो आपको एंड सो लिखना है, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर हम विदाउट इन्वर्जन लिखें तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, कमल वेंट टू द क्लब एंड हिज ब्रदर डिड टू, ठीक है, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे एंड के बाद यही काम, क्लब जाने का काम एक तो कमल ने किया, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट और ऐड कर रहे हैं इसमें, उसमें बता रहे हैं कि उसके भाई ने भी यही काम किया।
तो एंड हिज ब्रदर, अब डिड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। तो यहाँ पे इस इवेंट को रिपीट करने, इसके रिपीटेशन से बचने के लिए, इसको रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमने डिड वर्ब यूज़ कर दी और उसके बाद टू यहाँ पे एडवर्ब लगा दी। तो ये इसमें तो कोई इन्वर्जन नहीं है, लेकिन अगर हम इन्वर्जन यूज़ करें तो हमें ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस को जो कहते हो लिख दिया, ठीक है, उसके बाद एंड सो यूज़ करना है। ध्यान रखना है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो एंड सो लिखना है, उसके बाद वर्ब यूज़ करनी है पहले, और उसके बाद वो उस पर्सन का नाम लिखना है या वो नाउन यूज़ करना है जिसने यही काम किया दूसरा, और जो हम स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं उसमें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कमल हैज़ नॉट रीच्ड येट। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, कमल हैज़ नॉट रीच्ड येट, कमल अभी तक नहीं पहुँचा है, ठीक है ना। अब यही काम किसी और ने किया, किसने किया, सरल ने। अब वो स्टेटमेंट हम और ऐड कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को जब हम ऐड करेंगे तो हम नीदर यूज़ करेंगे, ठीक है ना, नीदर हैज़ सरल। तो यहाँ पे ये नीदर यूज़ किया हमने क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी। उसके बाद हमने नीदर यूज़ किया, नीदर के बाद में ये वर्ब यूज़ किया हमने, और उसके बाद में ये सब्जेक्ट यूज़ किया, ठीक है ना। यहाँ भी इन्वर्जन देखने को हमें मिल रहा है। इस सेंटेंस को भी जब हम विदाउट इन्वर्जन अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, कमल हैज़ नॉट रीच्ड येट, सरल हैज़ नॉट ईदर, ठीक है ना। इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है, कमल अभी तक नहीं पहुंचा है, सरल भी, और ना ही सरल पहुंचा है। तो यहाँ पे देखिए ये हैज़ वर्ब है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमें यहाँ पे नीदर यूज़ करना है, और यहाँ पे हमें कोई नोट वगैरह यूज़ नहीं करना है। उसके बाद बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देर से शुरू होते हैं। देर से वो सेंटेंस शुरू होते हैं जहाँ पर किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हों। कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर है, या कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है ना। कहीं भी कोई वस्तु के एग्जिस्टेंस के बारे में बताना तो वो सेंटेंस देर से शुरू होते हैं। तो जो भी सेंटेंस देर से शुरू होते हैं उनमें देर होता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज़ हो रही है, तो यहाँ भी इन्वर्जन होता है, ठीक है ना। जो सेंटेंस देर से शुरू होते हैं उनमें भी हम इन्वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। इन सेंटेंस देखिए, देर इज़ ए लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लब, तो यहाँ पे देर है, देर के बाद में ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इन्वर्जन है। यहाँ पे देखिए देर आर सो मैनी पीपल इन दैट फील्ड, यहाँ पे देर है, देर के बाद में देखिए वर्ब है, और वर्ब के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है। तो देर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें भी हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देर के बाद वर्ब होती है पहले, वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है। उसके बाद कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेयर या देर से शुरू होते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, जैसे ये सेंटेंस। अब यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में भी हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं, जैसे ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हेयर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है। यहाँ पे देखिए ये एक्सक्लेमेटरी है, सब ये हेयर से शुरू है, सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है। यहाँ पे देखिए देर से शुरू है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अब सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है। यहाँ पे देखिए देर से शुरू है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी है, तो वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्वर्जन तो यूज हुआ है, लेकिन सभी सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट जो है वो अगर प्रोनाउन हो तो इन्वर्जन यूज नहीं करते हैं हम, जैसे हेयर ही गोज, ठीक है। अभी एक्सक्लेमेटरी है, हेयर से शुरू है, लेकिन कोई इन्वर्जन यूज नहीं हुआ है। तो अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो कोई इन्वर्जन नहीं होगा। उसके बाद है, कई बार हम जो है कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, तो ये सेंटेंस आप देख रही हैं डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं। डायरेक्ट स्पीच में का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। तो ऐसे अगर रिपोर्टेड स्पीच हम पहले लिखते हैं, उसके बाद जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीकर लिखते हैं, स्पीकर के बारे में बताते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखते हैं, स्पीकर बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ भी देखिए इन्वर्जन का प्रयोग हो रहा है।
यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड कोमा में रिपोर्टेड स्पीच है, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब है और उसके बाद में ये स्पीकर का नाम, ये जो जिसने ये शब्द बोले हैं उसका नाम लिख रखा है यहाँ। तो यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले वर्ब है और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी इन्वर्जन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वर्जन को, जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होते हैं और जिनमें रिपोर्टेड स्पीच पहले होती है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर बाद में होता है, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं ऐसे और फिर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर भी इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।